वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेज में। तो दोस्तों इंटीग्रल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में यूनिट थर्ड जो है वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज अपन उसमें नेक्स्ट सवाल जो है उसको सोल्व करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम अपने सवाल को जो है वो शुरुआत करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लासों से फ़ायदा होता है, कुछ सीखने को मिलता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भी चलो ठीक है यहाँ से पढ़कर जो है अपन अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं, तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। बाकी आप यकीन कर सकते हैं हमारे इस चैनल पे, मुझ पे यकीन कर सकते हैं, मैं आपको 100% जो है वो कवर करवा दूंगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पाते हैं, आपको कितना याद रह पाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो हमारा जो सवाल है ये आगे बढ़ने से पहले बताएं आपको, तो 2006 में पूछा गया है, उसके बाद 10 में पूछा गया था, उसके बाद 12 में पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट हो। सवाल में कहा गया है कि एच न्यू एक्स की पावर म्यू, यहाँ पर ये म्यू है, ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू पी की पावर न्यू गामा ऑफ 1 प्लस म्यू बाई 2 प्लस न्यू बाई 2 अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 1 ए की पावर म्यू प्लस 2 बाई 2। F1 1 प्लस म्यू बाई 2 प्लस न्यू बाई 2, दूसरी कंडीशन न्यू प्लस 1, तीसरी कंडीशन माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4a। अगर ये होता है तो हमें प्रूव करके बताना है कि H1 एक्स की पावर माइनस 1 ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी की पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमें कोस एक्स और साइन एक्स वाली जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी हमें क्या करना है, वेल डिफाइन करके बताना है। तो पहले बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी हेंकल ट्रांसफॉर्म है उसकी डेफिनेशंस को यूज में लेंगे। बाय यूजिंग हेंकल ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन, ठीक है, हेंकल ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन क्या होती है डेफिनेशन, ये आप जानते हैं। यहाँ पर मैं सीधा इस क्वेश्चन के लिए हेंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस को अप्लाई करता हूँ, तो हम पाएंगे कि एच न्यू एक्स की पावर म्यू ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स जे न्यू पी एक्स एक्स की पावर म्यू ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 और ये x की पावर म्यू बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन आएगा x की पावर म्यू प्लस 1 जे न्यू पी एक्स डी एक्स। ठीक है, हेंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से जे न्यू पी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अपन पुट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी, 0 टू इन्फानाइट x की पावर म्यू प्लस 1 r इक्वल टू 0 से इन्फानाइट माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा ऑफ न्यू प्लस r प्लस 1 इंटू पी एक्स बाई 2 की पावर न्यू प्लस 2r ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर जे न्यू पी एक्स की जो वैल्यू होती है, जे न्यू पी एक्स की वैल्यू वो ये होती है यहाँ तक पी एक्स बाई 2 की पावर न्यू प्लस 2r, ये डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो x है इसको बाहर रख लेंगे और बाकी जो फंक्शन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है नेक्स्ट वो क्या आएगी, r इक्वल टू 0 से इन्फानाइट माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ न्यू प्लस r प्लस 1 p बाई 2 इंटू न्यू प्लस 2r 0 टू इन्फानाइट ए की पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ से ये है x की पावर म्यू प्लस 1, और यहाँ से ये जो x है इसकी पावर है न्यू प्लस 2r और ये dx। यहाँ पर बेस फिर से इक्वल है x के, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इस फंक्शन को एज दिस एज रखना और यहाँ पर लिख देना 0 टू इन्फानाइट e की पावर माइनस ए एक्स, x की पावर न्यू, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो जाएगा 2 न्यू प्लस 2r और प्लस 1। एडिशन करने के बाद में हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा। अच्छा जी, हमने कर दिया एक काम गलत, यहाँ पर ये न्यू नहीं, यहाँ पर ये म्यू है। ठीक है, अगर ये म्यू है तो फिर हमारे पास न्यू प्लस 2r प्लस 1 प्लस म्यू हो जाएगा इंटू
dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से 2x dx इक्वल टू क्या होगा dt, और x dx इक्वल टू क्या होगा dt/2। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं हमने जो माना है, इस पूरे फंक्शन को इस वाले फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा r इक्वल टू 0 से इन्फानाइट -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ न्यू प्लस r प्लस 1 इंटू p/2 की पावर न्यू प्लस 2r हाफ ऑफ 0 टू इन्फानाइट e की पावर माइनस ए टी की पावर न्यू प्लस 2r प्लस म्यू बाई 2 इंटू डी टी। कुछ नहीं किया हमने, ऊपर वाले कंडीशंस में ये जो हमने माना है इसकी वैल्यू को पुट किया है और हमारे पास जो ये वैल्यू है वो आ जाती है। ठीक है, कुछ नया नहीं किया है, जो चीज़ें हमारी पहले थी उसी में वैल्यूज़ को पुट किया है और हमारे पास एक नया कंडीशन जो है वो बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आप ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, साथ में क्या करना है, नाउ इंटीग्रेशन एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई μ/2 प्लस μ/2 प्लस 1। ठीक है, इससे क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं और इस फंक्शन से क्या करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो आएगा 1/2 r इक्वल टू 0 से इन्फानाइट -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू न्यू प्लस r प्लस 1 p/2 की पावर न्यू प्लस 2r, और यहाँ से हमारे पास फंक्शन आएगा न्यू प्लस 2r प्लस म्यू प्लस 2/2 अपॉन ए की पावर न्यू प्लस 2r प्लस μ/2 अपॉन 2, और मल्टीप्लाई जो है वो हम करेंगे न्यू/2 प्लस μ/2 प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ न्यू/2 प्लस μ/2 प्लस 1 से। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं और हमें एक रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा p की पावर न्यू अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 1 गामा ऑफ न्यू/2 प्लस μ/2 प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ म्यू प्लस 1 ए की पावर न्यू प्लस म्यू प्लस 2/2। ठीक है, एंड सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r न्यू प्लस 1 r p/2 की पावर 2r अपॉन ए की पावर r एंड मल्टीप्लाई न्यू/2 प्लस μ/2 प्लस 1 इंटू r। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने से फंक्शन बनेगा। हमने अरेंज किया चीज़ों को और कुछ नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है मतलब एक कंडीशन जो है हेंकल ट्रांसफॉर्म की बस वो बन जाए, उसी के लिए हम ये सारा प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, p की पावर न्यू अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 1 गामा ऑफ न्यू/2 प्लस μ/2 प्लस 1 अपॉन ए की पावर न्यू प्लस म्यू प्लस 2/2। ये पावर में है ए के। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ए को। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये गामा ऑफ, ये तो बच ही गया हमारा, गामा ऑफ न्यू प्लस 1। ठीक है,
इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से इन्फानाइट 1 प्लस न्यू बाई 2 प्लस म्यू बाई 2 r अपॉन फैक्टोरियल r न्यू प्लस 1 इंटू r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये p है बाई 2, इसको मैं अगर नीचे लेके आता हूँ, p बाई 2 को नीचे लेके आऊँगा तो ये माइनस में जाएगा। माइनस में जाने के बाद में यहाँ पर इनकी जो पावर है वो सेम है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 2 दिख रहा है आपको 2r, इसको मैं p स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पर 2 स्क्वायर करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर इनकी पावर r हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आएगा, माइनस p स्क्वायर अपॉन 4a की पावर r। क्या बनेगा, माइनस p स्क्वायर अपन 4a की पावर r। ये चीज़ समझ आ गई कैसे हुई। वापस देखो p बाई 2 है, यहाँ पर पावर 2r है, तो इसको क्या लिखेंगे p स्क्वायर, और 2 की स्क्वायर का मतलब कितना होता है 4, है ना। और इसको नीचे ले आएंगे, फिर जैसे नीचे लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर हमारे पास फंक्शन बचेगा p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर 4a की पावर r इंटू 1 की पावर r। तो इसकी पावर सेम है, इसलिए इनको क्या कर दिया हमने, इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा p की पावर 2r और यहाँ पर ये बन जाएगा 4a की पावर r, जो यहाँ पर सेम है। ठीक है, यानी कि ये जितना फंक्शन था ना, इसको ही बस यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। घातांक और करनी आपने पढ़ा होगा, बस उसी का खेल है ये, है ना। 8th क्लास में, 9th क्लास में, उसके बाद 12th में, तो बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर फिर भी समझ नहीं आया, जैसे मैंने बताया, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो ये जो पूरा फंक्शन है हमारा, यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज रखना, और इस पूरे फंक्शन को जो है मैं लिख सकता हूँ f1 1 प्लस न्यू बाई 2 प्लस म्यू बाई 2, इसको हटाओ यहाँ से, न्यू प्लस 1 एंड माइनस p स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन है ये किस चीज़ के बराबर आएगा, ये हमारा पूरा फंक्शन आएगा h न्यू x की पावर म्यू e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू p की पावर न्यू गामा ऑफ न्यू बाई 2 प्लस म्यू बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 1 ए की पावर न्यू प्लस म्यू बाई 2 एंड गामा ऑफ न्यू प्लस 1 इंटू f1 1 प्लस न्यू बाई 2 प्लस म्यू बाई 2 न्यू प्लस 1 एंड माइनस p स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो हमें दी थी कि भाई आपको ये मान के चलना है, तो हमने ऐसा माना और हमने इसको वेल डिफाइन करके देखा, तो ये चीज़ जो है वेल डिफाइन हो जाती है। अगर ये वेल डिफाइन हो जाती है तो हम इसको इस क्वेश्चन के जो आगे वाला पार्ट है उसको डेडुकेट करेंगे। ठीक है, डेडुकेशन में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था h1 x इनवर्स e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस p की e की पावर माइनस p स्क्वायर अपॉन 4a, ये पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों हम क्या करें ऐसा, ये जो ऊपर वाली कंडीशन ना, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर कोई फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये आ जाए। तो ऊपर वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन न्यू इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू -1। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा ताकि हमारे पास फंक्शन आ जाए। तो इसको
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा h1 x इनवर्स e की पावर माइनस ax स्क्वायर रेस्पेक्ट टू p इक्वल टू p अपॉन 4a f1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू माइनस p स्क्वायर अपॉन 4a। न्यू इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। करके देख लेना, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ से p अपॉन 4a एज दिस एज रखेंगे। और देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमारी यहाँ पर ऊपर, इसमें हमने एक काम किया था कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ऊपर वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर जैसे f1 लिखा था, तो f1 को हमने इस तरीके से डिनोट किया था। तो अब वापस से हम ये प्रक्रिया उल्टी करेंगे इस फंक्शन के लिए, लेकिन अब करेंगे इस फंक्शन के लिए। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, r इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट +1 इंटू r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू 2r, वैल्यूज को पुट करते हुए, ठीक है, और माइनस p स्क्वायर अपॉन 4a की पावर r। वैल्यूज को पुट किया है सिंपल सा, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। p/4a सिग्मा r इक्वल टू 0 से इन्फानाइट, इसको क्या लिखा जा सकता है, बेस में है तो फैक्टोरियल r लिखा जा सकता है। ये फैक्टोरियल r ऑलरेडी है। ये जो 2r है इसको क्या लिखेंगे, 2 + r और माइनस p स्क्वायर अपॉन 4a की पावर r। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ रहा है समझ। अब हमें क्या करना है, हमने माना लेट स्मॉल r +1 इक्वल टू कैपिटल R, देन स्मॉल r इक्वल टू r -1, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो हम पाएंगे कि हम क्या पाएंगे, p/4, यहाँ से देखना p/4a सिग्मा r इक्वल टू 0 से इन्फानाइट। अच्छा यहाँ r इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये कटेगा और इस फंक्शन को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन फैक्टोरियल r, और यहाँ से ये माइनस p स्क्वायर अपॉन 4a की पावर जो r है, इसको क्या लिखेंगे, r को, r की ये वाली वैल्यू है r -1, ठीक है। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे क्या, r -1, तो कैपिटल R बचेगा 2 - 1 1, ठीक है। आ गया समझ इतना। चलो यहाँ पर एक चीज़ और देखना, ये लिमिट्स भी चेंज होगी, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अगर कैपिटल R इक्वल टू 0 तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो हमें फिर ये कंडीशन मिलेगी। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने जल्दबाजी में एरर कर दी, उस चीज़ के लिए हमें खेद है। अब देखो ये जो फंक्शन है ना -p स्क्वायर अपॉन 4a की पावर r -1, तो ये क्या है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि देखो -p स्क्वायर अपॉन 4a की पावर r -1, तो ये किस चीज़ से मिल करके बना है, ये बना है प्यारे बच्चों -p स्क्वायर अपॉन 4a की पावर r इंटू -p स्क्वायर अपॉन 4a इनवर्स। बेस इक्वल थे तो इनकी पावर्स को ऐड करके ये वाला फंक्शन बना दिया गया, यही तो था। बेस इक्वल थे, उसके बाद इनको ऐड करके और ये छोटा सा सिंपल जो है फंक्शन जो है बना दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे, है ना, क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। और अलग अलग लिखते टाइम में हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि मैं इसको थोड़ा इन्वर्स भी लिख रहा हूँ ताकि हमें फंक्शन जो है वो मिल जाए। यहाँ पर ये क्या था, p/4a, ठीक है, सिग्मा r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 1 से इन्फानाइट, क्योंकि लिमिट्स को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 4a की पावर कैपिटल R। इतना समझ आया, कुछ अलग नहीं किया है, जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने उसी पर थोड़ा सा चेंजमेंट करके लिखा है। अब यहाँ पे देखना, ये p की पावर 2 है तो एक पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, -1 अपॉन p बचा।
कैपिटल आर इक्वल टू 1 से इन्फानाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4a की पावर आर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, +1/p और -1/p कर देंगे। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कट जाएगा वापस, वैसा का वैसा आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा -1/p सिग्मा आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू 0 से इन्फानाइट। भाई आर की जो वैल्यू है वो 0 से इन्फानाइट है, तो हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक बार 1 ले लेते हैं, वापस 0 पर आ गए, और ये हो जाएगा -p² अपॉन 4a की पावर r -1। आया समझ? सिंपली है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा प्यारे बच्चों h1 x इनवर्स e की पावर -ax रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1/p। माइनस का था पहले, -1/p था, अब उसमें क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और हम इसको इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -p² अपॉन 4a। इसको मैंने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 2, और जैसे इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको दिया तो हमें जो फंक्शन गिवन था और गिवन करने के बाद में हमें जो डेडुकेशन दिया गया था उसको यहाँ पर वेल डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन साथ में हमें सवाल में ये भी कहा गया है कि ये जो अगर ऐसा होता है तो आपको फिर क्या प्रूव करके बताना है, cos x और जो sin x वाले जो टर्म्स है उनको भी वेल डिफाइन करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्दर पुटिंग a इक्वल टू -iota t इन इक्वेशन 2 कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा कर सकते हैं अपन भाई, a इक्वल टू -iota t पुट कर दें, तो हमें मिलेगा h1 x इनवर्स e की पावर माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा टी एक्स रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1/p इंटू 1 माइनस ई की पावर, माइनस का था और माइनस का था, ओके माइनस का था तो माइनस का रख लगते हैं, p² अपॉन 4 और a की वैल्यू -iota t। सिंपली यहाँ पे देखना, ये 1/p रह जाएगा, 1 माइनस ये -iota t जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का, ये तो प्लस का ऑलरेडी हो गया, -iota t है तो माइनस और माइनस कट जाएगा, और ये माइनस था, ये माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, लेकिन जब ये आयोटा जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये फिर से माइनस का बनेगा, और जैसे ही माइनस का बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा p² 4t। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम एक चीज़ जानते हैं, e की पावर ax बराबर क्या होता है, cos ax प्लस आयोटा साइन ax, यही होता है। ठीक है, e की पावर ax बराबर क्या होता है, cos ax प्लस आयोटा साइन ax। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को पुट करेंगे, देन वी गेट x इनवर्स cos tx² प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर एक माफ़ी चाहता हूँ, e की पावर आयोटा ax की वैल्यू होती है साइन tx² इक्वल टू 1/p 1 माइनस कोस p² अपॉन 4t प्लस आयोटा साइन p² अपॉन 4t। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर t² कैसे आ गया, आपने तो ax बताया था, t² कैसे आ गया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें सवाल में जो है, सवाल में क्वेश्चंस में हमें ये दे रखा है, इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, कहीं गड़बड़ कर दी हमने शायद, आई थिंक सो, बिल्कुल हमने गड़बड़ कर रखी है थोड़ी सी। यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, है ना, पीछे स्क्वायर है, हमने इस स्क्वायर को छोड़ दिया, उसकी वजह से ऐसा काम हो गया। ठीक है,
अब देखना, नाउ वी कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास h1 x इनवर्स cos tx स्क्वायर रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1/p 1 माइनस cos p स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, 4a नहीं 4t। और क्या आएगा, x इनवर्स साइन tx स्क्वायर रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1/p साइन p स्क्वायर अपॉन 4t। ठीक है, तो फाइनली हम अपनी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जो हमें पूछा गया था वो हमने बता दिया है। अब यहाँ पर याद रखने योग्य बात जो है वो ये है कि आपसे यहाँ पर जैसे एक ये जो सवाल है अगर माना जाए तो इसमें 3 क्वेश्चन ऐड कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे कोई एक पार्ट पूछा जाए इसका, हो सकता है आपसे कोई 2 पार्ट पूछा जाए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम ऐसा ही सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।